कहाँ है आपका? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। इसी तरह से बैलेंस किए हो, सभी का ऐसे ही हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, तब तक बैलेंस करने के लिए ट्राई करते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करने का मेरा पर्पस क्या है कि जॉइंट पर जितना भी मेंबर मेरा अटैच्ड है, जॉइंट पर जितना भी मेंबर मेरा अटैच्ड है, वो दोनों मेंबर पर मेरा जो मोमेंट लग रहा है वो लगभग इक्वल लगे। फॉर दैट पर्पस ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर करके हम मोमेंट को, जो फिक्स्ड इन मोमेंट है, एंड पर जो मोमेंट लग रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए कोशिश करते हैं।
तो मैंने तो ऐसे निकाला है, देखो तुम लोगों का क्या इतना ही आया? सही है। हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं कि मेरा एडी इज इक्विवेलेंट टू AB हो जाए, बैलेंस हो जाए, इक्वल एंड अपोजिट साइन। देखो इक्वल एंड अपोजिट साइन, क्योंकि मेरा मोमेंट क्या है, एक इस तरह से लग रहा है, एक इस तरह से। तो एक मेरा कैसा जा रहा है, एक मेरा क्लॉकवाइज जा रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन माने हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन माने हैं। तो जो मेरा एंटी क्लॉकवाइज में AB जा रहा है, तो AB में हम माइनस लिए हैं, और क्लॉकवाइज मेरा AD जा रहा है, तो उसे हम पॉजिटिव लिए हैं। तो इसीलिए जब हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाले, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का काम ही यही है कि टू बैलेंस द फिक्स्ड इन मोमेंट। ठीक है, तो उस जॉइंट पर जितना भी मेरा मेंबर अटैच्ड है वो उसको बैलेंस कर दे। देख लो सही है या तुम लोगों का कुछ और आ रहा है? नहीं आता है निकालने। नहीं आता है, अच्छा ठीक है, चलो हम इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। मोमेंट निकालते कैसे हैं, ये मेरा D है, ये A है और B है। बीच में हम लोग उस जॉइंट को रखते हैं जिससे मेरा मेंबर्स अटैच्ड है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जॉइंट। ये हम साइड का नहीं लिख रहे हैं, अभी स्पेस कम है, तुम लोग इतना समझो। ठीक है, तो हम ये नहीं लिख रहे, ये जॉइंट है, तुम लोग को साइड में लिखना पड़ेगा, इससे पहले जो लिखे थे। ठीक है, फिर उसके बाद लिखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना कितना आया। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमने D पर मोमेंट निकाला है? नहीं निकाला है। B पर निकाला है? नहीं निकाला है। तो अभी वहां पर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं निकाला है, तो इसलिए, और ना ही मैंने दूसरा कोई जॉइंट कंसीडर किया है। ठीक है, तो कोई जॉइंट हम कंसीडर नहीं किए, नहीं तो इस तरफ मुझे लिखना होता। जॉइंट कंसीडर नहीं किए हैं तो D पर हम 0 ले रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम A पर निकाले थे, तो ये मान लो इस तरह से अटैच्ड है AD, तो AD के तरफ मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना आया हम वो लिखेंगे, तो 0.6 था। ये लिखने का तरीका तो पता है ना। दूसरा मेंबर मेरा क्या अटैच था AB से, AB था A से, था या नहीं? उसको Yes, ma'am. लिखे 0.4। ठीक, अगेन हम B पर नहीं निकाल रहे हैं, B पर कोई मेंबर जॉइंट पर किसी अटैच मेंबर को हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ A का कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए वहां पर 0। ठीक, नेक्स्ट मेरा क्या लिखा था, ये लिखा गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये लिखाया जॉइंट। उसके बाद क्या लिखते हैं, फिक्स्ड इन मोमेंट FEM। ठीक, देखो D पर हम लोग फिक्स्ड इन मोमेंट नहीं निकाले हैं, जॉइंट D पर हम लोग निकाले हैं A पर। A पर AD के डायरेक्शन में मोमेंट कितना लगा, तो 100 लगा, राइट। और क्यों लगा, क्योंकि AD में अगर तुम लोग को ये याद होगा कुछ ऐसे था, A यहाँ पर है और B यहाँ पर है, D इधर है। तो हम लोग डायरेक्शन कैसे लिए थे, ये मेरा ऐसे और ये ऐसे। ठीक, और नहीं तो दूसरा हम क्या ले सकते थे, दूसरा ऐसे ले सकते थे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक, तो अगर हम ऐसे लेते, अभी हम पहला केस देख रहे हैं, तो देखो ये मेरा कौन सा डायरेक्शन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव लिए, और ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिए। ठीक, अगर इस पिक्चर में अब आते हैं AB और D, ये मेरा कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, तो इसको पॉजिटिव लेते, और ये मेरा कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो ये निगेटिव लेते। ठीक है, तो इन दोनों में से ही कोई एक लेंगे, तो हम लोगों ने अभी ये लिया है, दोनों में आएगा लगभग सेम ही। ठीक है, मैं इसको हटा रही हूँ, अब फिर अब बताते हैं।
तो चूंकि डायरेक्शन अलग अलग है इसलिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव आ रहा है, राइट। मैम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ए बी में 0.6 था मैम। ए बी में नहीं था, एडी में था 0.6 ना। तुम लोग भूल रहे हो, पहले जॉइंट हम क्या लिखे थे? यस सर, यस मैम, एडी में था 0.6। तुम लोग वो भूल रहे हो, पहले हम लोग क्या लिखे थे? ए बी, देखो ऐसे लिखे थे ना, ए बी और एडी, ठीक है, ऐसे लिखे थे ना। पर यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो गया कि यहाँ पर हम डी इधर आगे लिख दिए, बी इधर लिख रहे हैं, तो उस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तुम चाहो तो इधर बी कर दो, इधर डी कर दो, ठीक मैम, फर्क ये, ठीक है, क्लियर है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा हम इधर किए या इधर रखें, बट वैल्यू क्या है उस पे फर्क पड़ता है। अब ए बी के डायरेक्शन में चूंकि हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था तो हम नेगेटिव मोमेंट लिए थे। अब उसके बाद हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने का पर्पस तो पता है कि वो बैलेंस करता है उस जॉइंट पर जितना भी मेंबर अटैच्ड है उसके मोमेंट को। तो अब हम इसको बैलेंस कैसे करें? तो बैलेंस करने का तरीका ये है कि FEM AD का और FEM AB के बीच में कितना इंटरवल है ये बताओ, कितना गैप है? तो इसका मतलब हम माइनस करके देख लेंगे कितना। 112। 112 का गैप है, 112 का गैप है, ठीक है। हम इसको साइड में लिख के रखें। अब क्या है, बैलेंस करने का तरीका ये है कि अच्छा इतना मेरा गैप है तो इस गैप से एडी के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और एबी के भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 112 इंटू 0.6 और 112 इंटू 0.4, तो कितना वैल्यू आएगा? यहाँ आएगा 67.2 और इधर कितना आएगा? इधर आएगा 44.8। हम पहले ही कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। तुम लोग भी कैलकुलेट देख करो तो इतना ही आएगा, ठीक। अब यस इसके बाद मैम। चेक करेंगे, इसके बाद हम चेक करेंगे, ये हटा दे रहे हैं, ये तुम लोग के समझाने के लिए लिखे हैं, यहाँ पर ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इससे हम चेक करते हैं, तो चेक करो 100 प्लस 67.2, इसमें हम लोग कोई साइन नहीं देते हैं, ठीक है। 100 प्लस 67.2 कितना आया? 100 प्लस 67.2 मतलब 167.2, 167.2, ठीक है। फिर अब AB का फिक्स्ड इन मोमेंट चेक करो, आफ्टर अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना आएगा? 212 माइनस 212 प्लस 44.8 कितना आ रहा है? तो माइनस 167.2। तो अभी देखो ये दोनों मेरा सेम इक्वल आ रहा है एंड अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, मतलब मेरा बैलेंस कंडीशन में है। अगर सेम आता, पॉजिटिव आता, तो इसका मतलब तो ये ब्लंडर हो रहा है। दोनों अगर एक ही तरफ से दबाएंगे हम लोग तो क्या होगा? वो तो वहां पे मोमेंट के कारण वो बेंड कर जाएगा। तो इक्वल एंड अपोजिट साइन मेरा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इक्वल है एंड अपोजिट साइन है, तो इसका मतलब ये बैलेंस हो गया। यहाँ पर मेरा ये फाइनल मोमेंट निकल गया,
ठीक, इसका मतलब ये है कि जो मेरा बेंडिंग मोमेंट जो लग रहा है उस जॉइंट पर, सपोर्ट पे, वो कितना लग रहा है, तो 167.2 किलो न्यूटन मीटर। और अगर ये यहाँ पर बैलेंस नहीं होता, इन केस कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम अभी आगे हम लोग बनाएंगे कि ये बैलेंस नहीं हुआ, देन मान लो यहाँ पर ये तो बैलेंस कंडीशन हो गया, मान लो यहाँ पे कुछ और आ गया, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं 172.2 और इधर आ गया 167.2, ठीक है। अब अगेन इन दोनों के गैप को हम निकालेंगे कितना इंटरवल है, और देन फिर जितना इंटरवल आएगा उससे मेरा एडी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे, मान लो एक्स वाई जो भी वैल्यू आया लिख दिए, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए बी के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से, देन यहाँ पर उसको लिख देंगे एक्स वाई जो वैल्यू आया, फिर उसको बैलेंस करेंगे, फिर जोड़कर देखेंगे कि मेरा ये बैलेंस हुआ कि नहीं। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि उस जॉइंट पर मेरा जो मेंबर अटैच है उन दोनों मेंबर पे मेरा इक्वल एंड अपोजिट साइन में मेरा बैलेंस मोमेंट शो नहीं करता। अगर कर रहा है, जिस पॉइंट पर करेगा वहां पर ये में हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये तो लकली कि एक बार में ही हो गया, तो हम यहाँ पर इसे स्टॉप कर रहे हैं। तो मोमेंट निकालने सीख गए, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना सीख गए, यस मैम। ठीक है। अभी भूलना मत, क्योंकि ये पूरे वाटर टैंक में, थ्रू आउट वाटर टैंक के डिजाइन में करना है, ठीक है। तो ये भूलना मत, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना, ना मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना। अब हो गया कि हम बैलेंस करके देख लिए, अब तो हम लिख सकते हैं कि therefore bending moment at support बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट कितना आ रहा है मेरा 167.2 किलो न्यूटन मीटर। अच्छा ठीक है, अब इसका मतलब ये जो हम मोमेंट निकाले, ये मोमेंट कौन सा था, ये वो मोमेंट है फाइनल मोमेंट, फाइनल एंड मोमेंट जो मेरा सपोर्ट पे लग रहा है। एक्चुअली में मेरा इतना ही लग रहा है, क्योंकि जब हम लोग का इस तरह से मोमेंट लगता है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अप्लाई हो जाता है, तो जो फाइनल मोमेंट है, चाहो तो लिख सकते हो कि दिस इज द फाइनल मोमेंट या फाइनल एंड मोमेंट एट द सपोर्ट्स, ठीक है। ये लिख सकते हो, चाहो तो ये लिख दो, दिस इज द final end moment at the support, ठीक है। अब क्या है कि हम लोगों को तो ये पता है कि हम लोग रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं वो सपोर्ट में भी देते हैं, और एज वेल एज हम लोग क्या है सेंटर में भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि नहीं। रेनफोर्समेंट का याद है कि नहीं, तो हम लोग जो प्रोवाइड किया करते थे, बीम बना रहे तो यहाँ भी हम लोग देते थे, इधर भी देते थे। यस मैम। तो इसका मतलब जो कॉर्नर है, जॉइंट्स है, हम वहां भी प्रोवाइड कर रहे हैं रेनफोर्समेंट, और ये सेंटर में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये अलग बात है कि फिर हम लोग निकालते थे कि अच्छा मेरा कॉर्नर पे के अगर ज्यादा मोमेंट नहीं लग रहा है तो हम वहां पे थोड़ा कर्टलमेंट कर दें, ठीक है। पर
कटलमेंट करने का मतलब कुछ अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट, क्योंकि उतना नहीं लग रहा है, वहां पर जरूरत नहीं है, तो थोड़ा अमाउंट हम हटा दें। पर रेनफोर्समेंट तो हम प्रोवाइड वहां भी करते हैं और मिड पर भी करते हैं। अकॉर्डिंग टू मेरा जैसा लोड लग रहा है, लोड के कारण जैसा मेरा फोर्स और मोमेंट जनरेट हो रहा है, हम वैसा करते हैं। पर इतना तो तय है कि हम लोग रेनफोर्समेंट जो है सपोर्ट पे, ये मेरा सपोर्ट है, सपोर्ट पे भी देते हैं एज वेल एज मिड स्पैन में भी प्रोवाइड करते हैं। तो सेम वे में यहाँ भी वही केस है। यहाँ भी अगर तुम लोग देखोगे तो वाटर टैंक का जो वॉल होता है, थ्रू आउट दी वॉल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। अगर इस तरह से हम देखें एक, तो थ्रू आउट मेरा रेनफोर्समेंट ऐसे प्रोवाइडेड रहेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सपोर्ट पे तो दे रहे हैं, मिड पे भी दे रहे हैं। हम लोगों को मोमेंट जो है सपोर्ट पे तो पता चल गया, क्या मिड पर पता अभी तक किए हैं? नहीं किए हैं। तो हम लोगों को मिड पे भी मोमेंट निकालना होगा। अभी तक सिर्फ सपोर्ट पे निकाले हैं, बेंडिंग मोमेंट कितना लग रहा है। अब किस पे निकालेंगे? तो मिड सेक्शन पे निकालेंगे, क्योंकि हमको वो भी पता होना चाहिए। रेनफोर्समेंट प्रोवाइड तभी ना करेंगे क्योंकि हम लोगों को मालूम तो हो कि वहां पे कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है। तो फॉर दैट रीजन हम लोग मिड स्पैन पे भी या मिड सेक्शन में भी मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। मिड ऑफ द स्पैन we have to find out moment, ठीक है। अब क्यों करेंगे इसका रीजन हम बता चुके, तुम लोग चाहो तो वो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, ठीक है। पर बेटर है कि फर्स्ट क्लास में हम हर एक पॉइंट को अगर बता रहे तो वो लिख के रखो कि फ्यूचर में जब भी उसे देखो तो वो चीज माइंड में तुरंत क्लिक कर जाए, बाद में दिक्कत ना हो। 6 स्टेप इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अब सेंटर पर मोमेंट निकालेंगे। तो 6 स्टेप है moment at the center, moment at the center, राइट। अब बताओ, मोमेंट जो सेंटर पे लग रहा है, तो अगेन यहाँ पर हम लोग कैसा तरह का वॉल देख रहे हैं, प्लान अभी ड्रॉ किए हैं, ये प्लान है, ऊपर से देख रहे हैं। तो मेरे पास कितना तरह का वॉल है, एक लॉन्ग वॉल है, एक शॉर्ट वॉल है। इसका नाम हम ए बी ऐसे करके रखे हैं, मान लो ए बी सी डी। तो हम मोमेंट, 2 मोमेंट हम निकालेंगे। एक वो मोमेंट जो मेरा लॉन्ग वॉल पे लग रहा है, तो लॉन्ग वॉल के सेंटर पर एक मोमेंट निकालेंगे। एक मोमेंट शॉर्ट वॉल के सेंटर पर निकालेंगे। और जितना ए बी में लगेगा सेंटर पे, और जितना मोमेंट एडी के सेंटर पे लगेगा, उतना ही मोमेंट हमें पता है कि डीसी पे भी लगेगा और उतना ही बीसी में भी लगेगा। इसमें कोई डाउट है? नो मैम। ठीक, तो अब हम निकालना शुरू करते हैं लॉन्ग स्पैन के लिए, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट फॉर लॉन्ग स्पैन ए बी। तो हम यहाँ पे ए बी का बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे? तो सिंपल हम लोग कैसे निकालते थे मोमेंट? यहाँ पर अगर मेरे को मोमेंट निकालना हो इस जगह पे, तो कितना हम लोग निकाल के लिखते थे? ये तो हमने एक सिंपली सपोर्टेड बना दिए हैं जिसपे मेरा लगा हुआ है। हाँ, तो थ्रू ऑफ द वॉल मेरा लग रहा है प्रेशर, तो यूनिफॉर्मली मेरा लगेगा। तो हम कैसे निकालते थे? मिड पर सेंटर पे। क्या फॉर्मूला होता था?
क्लास के बाद देना बाबू, जिसको जो प्रॉब्लम है, ठीक है। एनरोलमेंट का जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो क्लास के बाद बोलना, अभी नहीं। क्लास के बाद बोलना मालती, तुम मैं कर दियो, वो हम कर लेंगे क्लास के बाद, ये सब बोलना, ठीक है। तो हम सेंटर पे मोमेंट निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट। इन दैट केस अभी हम बोले कि मेरा अगर यूनिफॉर्मली लोड लगता है तो मिड स्पैन पे मेरा मोमेंट हम कितना निकालते हैं, क्या होता है? WL हेलो, square by 2 मैम। अरे WL² by 2 ये नया तुम कहाँ से ले आए हो? WL² by 8 होता है ना। रिएक्शन कितना निकलेगा तुम लोग को लगता है ना कि स्ट्रक्चर भी बताना पड़ेगा। रिएक्शन कितना होता है? रिएक्शन होता है ना WL/2 दोनों तरफ। इसका मोमेंट जो है सेंटर पे कितना निकलेगा, वो निकलता है WL²/8। तो हम मोमेंट लिखे। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों को मोमेंट निकालने आता है या नहीं, कि पहले वो मुझे बताना होगा? हेलो, मैम भूल गए। हे भगवान, भूल गए? कोई लॉजिक है? अच्छा चलो, अभी हम यूनिफॉर्मली बोल रहे तो सिर्फ यूनिफॉर्मली के लिए हम बोल दें कि यूनिफॉर्मली में क्या होता है, डिस्टेंस L दिया हुआ है और बोला जाता है कि W जो लोड है वो मेरा पर मीटर लेंथ पर है, मतलब हर मीटर पे मेरा W लोड लग रहा है। तो इसका मतलब कि L लेंथ के लिए कितना लोड लगेगा, WL, यही लगता है ना। यस मैम, यस मैम। तो हम लोग फिर रिएक्शन इसका कैसे निकालते हैं? तो मेरा रिएक्शन कितना R कितना निकलेगा, तो WL/2 कर दिए। देन हम इधर से निकालना शुरू करेंगे, तो WL/2 इसके मिड सेक्शन पे अगर हम निकाले तो हम कैसे निकालेंगे, माइनस WL/2 इंटू, चलो माइनस बोल दिए, सॉरी, WL/2 इंटू मेरा टोटल कितना L डिस्टेंस है, ठीक। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, सेंटर पे जा रहे हैं, इंटू L/2, इंटू, चूंकि यहाँ पर कंटिन्यू मेरा लग रहा है तो इसका कहीं सेंटर पे मेरा जो लगेगा तो हम उसका लेंगे इंटू हाफ। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आया, WL² by 2 इंटू 8 आएगा या नहीं आएगा? अगर याद आया होगा तो। यस मैम, यस मैम। तो बेंडिंग मोमेंट इसका निकलेगा सेंटर पे, वो निकलेगा WL² by 8 माइनस MAB, क्योंकि MAB मेरा सपोर्ट पे कुछ मोमेंट भी लग रहा है तो हम उसे भी माइनस करेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे सेंटर पे निकालना है। तो मेरा कितना लग रहा है, तो मेरा यहाँ पर जो W है उसको हम P से डिनोट कर रहे थे, याद है? ऐसा पानी है ना, यहाँ पे पानी ही ना W है, यस मैम। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं PL² by 8
माइनस MAB मेरा कितना आया था, तो 167.2, राइट। अब निकाल Yes, के बताओ, P का वैल्यू तुम लोगों को पता है, निकाल के बताओ कितना आएगा। कितना आ रहा है, P के कितना वैल्यू निकाले हो, P का वैल्यू हम लोग स्टार्टिंग में निकाले ही हैं। 39.75 मैम निकाल हाँ, रहे हैं। 39.75 निकालो, बताओ। मैम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है 150.8। अच्छा, 150.8 किलो न्यूटन मीटर, राइट। इतना ही आ रहा है, तो हम इसे राउंड फिगर में कर Yes, देते हैं 151 किलो न्यूटन मीटर, सही है। यस मैम। चलो, Yes, ये ma'am. लॉन्ग वॉल का बेंडिंग मोमेंट निकल गया सेंटर पे। अब निकालते हैं शॉर्ट वॉल का, शॉर्ट स्पैन पे जो मेरा मोमेंट लग रहा है सेंटर पे। तो बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ शॉर्ट स्पैन AD। इसके बाद का भी नेक्स्ट क्लास अभी हम ही लेंगे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा, P L तो नहीं है यहाँ पर, L की जगह हम लोग B ले रहे हैं, B²/8 माइनस MAD, क्योंकि ये जो डिस्टेंस था ABD, ये डिस्टेंस L था और ये डिस्टेंस B था, तो इसीलिए यहाँ पे B लिए हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। -16.89। -16.89। तो हम लोग क्या इसको सीधा -17 किलो न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, अब मेरे पास मोमेंट सब मिल गया है कि लॉन्ग वॉल के सपोर्ट पे कितना लग रहा है, मतलब सेंटर पर, मिड पर कितना लग रहा है। तो अब हम एक इसका मोमेंट डायग्राम खींचेंगे। तुम लोग मोमेंट डायग्राम बना सकते हो, तुम लोग के पास सारा मोमेंट है, मोमेंट डायग्राम बना सकते हो। ये मेरा, रुको, ये कुछ इस तरह का मेरा ऊपर से प्लान दिख रहा है, ठीक। अब इसका हम मोमेंट डायग्राम बनाने बोले, मोमेंट डायग्राम कुछ कैसा बनता है, बना सकते हो, आता है बनाने। देखो, AB पर, ये मेरा A है, पहले ही हम लिख दे, चलो नाम लिख देते हैं, ये A, ये B,